नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गुरु का महत्व और स्वरूप। गुरु को भारतीय धर्म में बहुत सम्मान दिया गया है। उनकी वंदना, पूजा एवं सेवा करने के लिए शिष्यों को बहुत उत्साहित किया गया है। उनका न केवल सम्मान करने, श्रद्धा रखने की बात है, वरन मार्गदर्शन को अपनाने और अनुशासन में चलने को भी शिष्य का परम पावन कर्तव्य माना गया है। सद्गुरु अंतरात्मा में अवस्थित उस ईश्वर प्रकाश को कहते हैं जो उचित अनुचित का बोध कराता है, कुमार्ग छोड़कर सुमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः सद्गुरु का जागरण और उसका परिपुष्ट होना ही आत्मोत्कर्ष के लिए सबसे बड़ा साधन है। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने की, उनके प्रति श्रद्धालु रहने और अनुशासन मानने की बात अध्यात्म क्षेत्र में पग पग पर कही गई है। आध्यात्मिक गुरु वे व्यक्ति हो सकते हैं जो अध्यात्म तत्व ज्ञान से अपनी अंतः चेतना को सुरक्षित बना सके हैं। व्यक्ति और परिस्थिति के अनुरूप मार्गदर्शन कर सकने की सूक्ष्म और प्रखर बुद्धि जिनमें मौजूद है, जो चरित्रवान है, सद्गुण संपन्न है और अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के कारण नेतृत्व कर सकने का क्षमता विकसित कर चुके हैं, ऐसे महामानवों को अपना मार्गदर्शक नियुक्त करने की भारतीय संस्कृति की पुण्य परंपरा है। इसके लिए गुरु दीक्षा ली जाती है। उन्हें दीक्षा संस्कार के द्वारा वर्ण किया जाता है। गुरु शिष्य इस पुण्य संस्कार द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं और महान प्रयोजनों की पूर्ति में एक दूसरे की सामर्थ्य पर सहायता करते हैं। माता पिता की तरह गुरु को भी अभिभावकों में गिना जाता है। जन्म देने के कारण माता को ब्रह्मा, भरण पोषण की व्यवस्था करने के कारण पिता को विष्णु और अज्ञान का संहार करके सद्ज्ञान का प्रकाश देने के कारण गुरु को शिव कहा गया है। रामायण में गुरु तत्व को बहुत महत्व दिया गया है। उनके प्रति निष्ठा रखने के लिए अध्यात्म प्रेमियों को प्रेरणा दी गई है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो है वक्रोपि चंद्रा सर्वत्र वंदते। तुलसीदास जी के मतानुसार गुरु भी व्यक्ति नहीं, एक शाश्वत शक्ति है जो पात्रता अनुसार व्यक्तियों में प्रतिबंधित होती रहती है। इसीलिए उसे नित्य कहकर संबोधित किया। शरीर सत्य नहीं है, इसलिए गुरु के संबोधन के पीछे किसी शरीर विशेष का आग्रह नहीं है। व्यक्ति के पीछे सक्रिय नित्य शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। गुरु बोधमयम तो होता ही है। गुरु शंकर रूपिणम इसलिए कहा गया है कि वह ज्ञान का कल्याणकारी उपयोग करता है। इसके अतिरिक्त शिव को पिछले श्लोक में विश्वास रूप कहा है। इसके बिना ईश्वर साक्षात्कार संभव नहीं। अंतःकरण में स्थित आत्म तत्व को अनुभव कराने अथवा ईश्वर साक्षात्कार में गुरु की प्रमुख भूमिका होती है। इस दृष्टि से भी इन्हें शिव रूप कहना उचित है। उनके आश्रित होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि गुरु तत्व संपन्न टेढ़े व्यक्तियों को भी दिशा देकर उनसे ऐसे गौरवमय कर्म कराने में कुशल होते हैं जिनसे उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाए। इसका आशय यह नहीं कि गुरु का आश्रय टेढ़ा व्यक्ति ही ले, किंतु यह है कि टेढ़ा होते हुए भी यदि निष्ठापूर्वक शिष्य रूप में गुरु के प्रति समर्पित हो जाए तो भी जीवन का श्रेष्ठ और गौरवमय उपयोग संभव है। गुरु को नर रूप हरि कहा है, अर्थात मनुष्य के रूप में ईश्वरीय चेतना। गुरु वही होता है जिसके अंदर ईश्वरीय प्रकाश प्रकट हो जाए। किसी कुल अथवा जाति की परंपरा से गुरु बनाते चलना उचित नहीं। गुरु के वचनों से महामोह का निवारण हो जाता है। स्वयं मोहग्रस्त अथवा लोगों को उलझाने वाला व्यक्ति गुरु नहीं कहला सकता। इस प्रकार गुरु से केवल मोहनाश की आंतरिक निर्मलता प्राप्त करने की आशा करनी चाहिए। मन में विकार पैदा करने वाली तरह तरह की इच्छाओं की पूर्ति की आशा नहीं की जानी चाहिए। मानस की प्रारंभिक वंदना में यह भाव व्यक्त किए गए हैं। बंदाओं गुरुपद पंक कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। इसी प्रसंग में गुरु की चरण रज का जो प्रभाव बताया गया है उससे भी इसी मत की पुष्टि होती है। जन जन मज मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करणी। गुरु की चरण रज अर्थात
मार्गदर्शक की क्षमता भावनात्मक स्तर पर साधक के मन दर्पण की मलिनता हटाती है और उसको मस्तिष्क में धारण करने से गुणों के वश में किया जा सकता है। इसी प्रसंग में आगे मानसकार ने स्पष्ट रूप से गुरु के प्रति व्यक्तिपरक अथवा स्वार्थपरक दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। गुरु के सहयोग पर अपने मन की निर्मलता प्राप्त की जाती है। दर्पण साफ हो तो बिंब साफ साफ दिखता है। मन स्वच्छ हुए बिना भगवान का चरित्र भी लोकोपयोगी ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। शास्त्र वचनों पर इतना विश्वास नहीं हो पाता क्योंकि इनमें देश काल पात्र की आवश्यकताओं एवं संदर्भों में अनेक प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं, यहाँ तक कि वे परस्पर विरोधी भी प्रस्तुत होते हैं। यद्यपि इस विरोधाभास में भी परिस्थितियों की भिन्नता के अनुरूप एक ही रोग के कई उपचार ही प्रस्तुत किए जाते होते हैं। सामयिक परिस्थिति को व्यक्ति की मनस्थिति को ठीक तरह समझकर विवेकवान व्यक्ति जो परामर्श देते हैं वह अधिक सही एवं श्रेयस्कर होता है। अस्तु उस पर निष्ठा विश्वासपूर्वक चला भी जा सकता है। पार्वती जी को नारद ने तप करके शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने का परामर्श दिया। इसका औचित्य समझने के उपरांत उन्होंने वैसा ही करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। जब उन्हें उस मार्ग से विरत होने के लिए कहा गया तो वे गुरु द्वारा मिले परामर्श पर दृढ़ बनी रही। गुरु के वचन को सर्वोपरि मानते हुए सप्तऋषियों से कहती है, दुनिया में बिना सोचे समझे तरह तरह की सलाहें देने वाले व्यक्ति कम नहीं है। इसलिए प्रामाणिक व्यक्ति की इस बात पर विश्वास रखकर कार्य करना आवश्यक है। अस्थिर चित्त व्यक्ति कष्ट की कल्पना के कारण अपने आचरण से डिग जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिए बद मिलाए। भगवान से अधिक गुरु को इसलिए कहा गया है कि उनका उपदेश, चरित्र, व्यक्तित्व, तप एवं ज्ञान शिष्य में ईश्वर विश्वास जगाता है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करता है, मार्ग दिखाता है और उंगली पकड़कर जीवन लक्ष्य के पथ पर चलने में व्यवहारिक सहायता करता है। पिछले अशुभ कर्मों के फलस्वरूप बने दुखद प्रारब्ध को भी वर्तमान सत्कर्मों के प्रायश्चित द्वारा बदला जा सकता है। भाग्य निर्माण मनुष्य के अपने हाथ में होने से उसकी स्थापना एवं परिवर्तन करना ही संभव है। मना स्थिति एवं क्रिया प्रक्रिया बदलने से दुखों का दलन हो सकता है। इसके लिए जो आवश्यक मार्गदर्शन कर सके, सहयोग दे सके, उस गुरु की आशीष की सहायता से शिष्य का सब प्रकार की भला ही होता है। इतना आत्मविश्वास और आत्मज्ञान किन्हीं बिरलों में ही होता है कि बिना किसी सहायता के अपने आप ही आत्मनिर्माण और आत्म कल्याण का लक्ष्य पूरा कर सकें। इसके लिए किसी कुशल मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। कुशल चिकित्सक भी प्रायः अपनी चिकित्सा आप नहीं कर पाते, उन्हें किसी अन्य सहायक की आवश्यकता पड़ती है। अपनी स्थिति को ठीक तरह समझना तथा उसे बदलना प्रायः अपने लिए कठिन पड़ता है। दर्पण के बिना अपना चेहरा भी तो दिखाई नहीं पड़ता और प्रकाश की सहायता के बिना अंधेरी रात में अपने मजबूत पैर भी तो सही तरह सही दिशा में चल नहीं पाते। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता एवं उपयोगिता को महत्व दिया गया है। गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समक होई। भारत की गौरव गरिमा जिन दिनों उच्च शिखर पर थी, उन दिनों यह परंपरा थी कि समर्थ, सत्तावान, धनपति, प्रतिभावान एवं साधन संपन्न लोग विचारशील तत्वदर्शियों से परामर्श प्राप्त करते थे और उसी आधार पर अपनी गतिविधियां निर्धारित करते थे। सामर्थ्यवान जब अपने साधन मद में कुछ भी कर गुजरने की उस्किलता अपनाने लगते हैं तो पतन एवं विनाश के संकट सामने आ उपस्थित होते हैं। प्राचीन काल में दूरदर्शी सुविज्ञ गुरुजनों का परामर्श एवं सहकार हर क्षेत्र में प्राप्त किया जाता था और उन्हें समुचित सम्मान दिया जाता था। फलस्वरूप सत्प्रवृत्तियां पनपती थी और गुरु शांति, विश्व शांति का वातावरण उत्पन्न होता था।